ये संपर्क क्यों है, रिलेटेड हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ से लासित बोरफुकन वीर, वो बहुत बड़ा वीर था, उनके नेतृत्व में मुगल को भी हराया था। वो इसी भूमि है जहाँ पर लासित जी का जन्म हुआ था। तो आप सभी जानते हैं महाभारत के समय, रामायण के समय भी जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में विस्तृत किया गया है, ये आसाम भूमि मुख्य भूमि है। तो जहाँ पर महाभारत के समय में हरिहर का युद्ध हुआ था, श्री कृष्ण जी और शिव जी के बीच में, ये हमारे आसाम के तेजपुर में थे, जहाँ स्वयं ब्रह्मा भी उतरा था आसाम के तेजपुर में। तो ये भूमि है। कामाख्या देवी का मंदिर आप लोग सभी जानते हैं, उसको जिन्होंने बनाया नरकासुर जी थे, और नरकासुर बहुत पराक्रमी वीर थे। उनके बेटा भगदत्त महाभारत की कुरुक्षेत्र के युद्धों में भी यहाँ से जाके भाग लिया था। और आप सभी को ज्ञात है कि जिसको हमारा स्पीकर साहब है, उनके घटश्याम मंदिर, जिस घटश्याम को हम बर्बरिक को मतलब माना जाता है, ये बर्बरिक हमारे आसाम के पता है, क्योंकि यहाँ की एक वीर था मूरा, जिनको वध करके श्री कृष्ण जी ने मुरलीधर नाम मिला था। तो मूरा के बेटी घटोत्कच के साथ शादी हुआ था, और उनका बेटा ये बर्बरिक है, जो कि घटश्याम के नाम में अभी प्रसिद्ध है, जो जयपुर में उनके नाम पे एक मंदिर है। तो ये भूमि है जहाँ से उनका उत्पन्न हुआ। तो इसी तरह रामायण के समय में परशुराम जी एक महापराक्रमी, महावीर, महाज्ञानी थे। तो उनका भी एक ऐतिहासिक घटना है कि वो जो अपने पिता के वचन मानकर अपनी मातृ का वध किया था, तो उनका कुल्हाड़ हाथ पे लगा हुआ था। तो सारे संतों ने कहा था कि आपका महापाप हो गया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं तो पितृ का आदेश माना हूं, इसमें महापाप की क्या बात है। तो बोला नहीं, पितृ का आदेश तो आपने माना, लेकिन जन्मदात्री मातृ को वध करना ये तो कभी सही नहीं हो सकता कि इसके कारण आपका महापाप हो गया। इसके लिए एक कुल्हाड़ी आपसे छुड़ा नहीं जा रहा है, इसलिए आप ब्रह्मपुत्र पे नहाओ धो, तो पवित्र नदी है ब्रह्मपुत्र, उसमें आपके हाथ का कुल्हाड़ शायद निकाल सकता है। वो जाके वहां पर जब नहाया तो उनके हाथ से सचमुच कुल्हाड़ छूट गया। तो ये हमारी अरुणाचल में होता है आजकल। हमारे सोना साहब है स्पीकर, उनके वहाँ पर परशुराम खंड है, तो रामायण के साथ भी जुड़े है। रामायण के जो क्या है आपका सप्तऋषि है, उनमें से वशिष्ठ मुनि यही गुवाहाटी में ठहरते थे, उनके नाम पे आश्रम है, जो राम को भी शिक्षा दिया माना जाता है। तो इसी तरह एक है अत्रि मुनि, जो कि भूटान के सामने उनका भी एक आश्रम है, जो अत्रि मुनि भी विश्वामित्र उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा संत थे। तो ये इस भूमि से थे। तो ये ऐसे एक भूमि है। आज के दिन में एक सिंग वाला राइनो के नाम में भी असम जानते हैं कि एक सिंग वाला राइनो भारतवर्ष में सिर्फ असम में मिलता है। असम में जो वंश है इसको मिलना मुश्किल है सारे पृथ्वी में। तो ये भूमि है असम। तो इस असम साय के बहुत नामी है। असम में साय उत्पादन होता है, जो कि भारत के टोटल उत्पादन से 50% से भी ज्यादा असम में साय उत्पादन होता है, जो कि भारतीय समाज में सुबह साय नहीं पीने से हमारा काम शुरू नहीं होता, ये असम से शुरू होता है। तो ये असम है। तो इस असम का संस्कृति, अभी बिहू का उत्सव आ रहा है। यह बिहू सारी यहाँ के जो कम्युनिटी है, जिसको मिनी इंडिया बोला जाता है, कि भारतवर्ष में जितने बहुत सारे छोटे बड़े जाति हैं, भाषाई है, कला संस्कृति है, तो ये असम तथा पहले का अखंड जो असम है नॉर्थ ईस्ट, तो इससे में भारत की जैसे एक ही छोटे जगह में बहुत सारे जातीय भाषाएं, कला संस्कृति यहाँ पर है, भरपूर है। इसलिए मिनी इंडिया, मिनी वर्ल्ड इसको माना जाता है। सबसे ज़्यादा बारिश देने वाला जगह मौसिनराम में है, जो कि हमारा स्पीकर अभी मेहताब जी है, वो सामने है हमारे मेहताब जी। अरुणाचल, वहाँ पर सबसे विश्व में ज़्यादा बारिश देता है मौसिनराम, जो कि आसाम का एक अखंड एक इलाका था, जगह था। तो इस असम में आप सभी को
मैं आज स्वागत करता हूं और मैं भाग्यशाली मानता हूं हमारे जो लोकसभा की स्पीकर साहब है उनकी कृपा से हमने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का मौका मिला और कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है एक्सको कमेटी इसको भी हमने होस्ट करने का मौका मिला और इसके जोड़िए असम के सारे जो भी हमारे विधायकगण हैं सांसद है और उसके साथ जुड़ी है जो भी युवतियाँ हैं वही लोग हमारी पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के बारे में पार्लियामेंट के बारे में बहुत सारे बातें जानने को मिलेगा सीखने को मिलेगा और भविष्य में वही लोग इस प्रक्रिया के जरिए देश को आगे बढ़ने के लिए काम कर पाएंगे। मैं इसको विश्वास रखता हूँ। मुझे आशा रखता हूँ आप लोग इस जगह में आके इस मीटिंग में उपस्थित होते हुए और असम के बाहर का जो क्या है स्थान है उसमें भरी भ्रमण करके आप लोगों को खुशी मिलेगा। मैं इसको आशा रखता हूँ। कोई हम कार्यसूची में रखा गया है इस हिसाब से हम लोग असम भ्रमण करेंगे जितना हो सके आमने सामने और इंडिविजुअल भी सब भ्रमण कर सकेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप लोग यहाँ रहकर थोड़ा सा खुशी समय बिताने का आप लोगों का ये क्या है सक्षम होगा। तो मैं ज़्यादा और बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छा और सीरियस मुद्दा डिस्कशन करने के लिए आया है जो कि मेन स्ट्रीमिंग यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज इसके बारे में डिस्कशन होगा और हार्नेसिंग यूथ एनर्जी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड द कॉमन गुड। तो हमारे युवा पीढ़ियों को हम कैसे हमारे देश के लिए पार्लियामेंट्री प्रक्रिया के जोड़िए हम उनको कैसे अच्छे काम में व्यवहारित कर सकता है शक्तिशाली कर सकता है इस विषय पर हमारा बहस होगा। ज़्यादातर युवाओं के लिए ही इस कार्यक्रम को रखा गया है और भविष्य के लिए हमारे जो भविष्य प्रजन्म है उनको हम जरूर एक अच्छे रास्ता प्रदर्शन कर सकेंगे इसके जोड़िए ये मैं उम्मीद रखता हूँ और यही आशा करते हुए आप सभी को मैं फिर से असम में असम विधानसभा में स्वागत करके मेरा जो 2 शब्द ये कहकर मेरा वेलकम एड्रेस में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir. I would now request Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, to kindly address the distinguished gathering. Honorable Speaker, Lok Sabha Shri Om Birla ji, Honorable Ian Liddell Granger, Chairperson Commonwealth Parliamentary Association's Executive Committee, Honorable Shri Haribanshi, Deputy Chairman Rajya Sabha, Honorable Bishwajit Doimari, Speaker Assam Legislative Assembly, Shri Debabrata Saikia, Honorable Leader of Opposition, Assam Legislative Assembly, Honorable Speakers, Honorable Deputy Speakers, along with the Honorable Chairperson and Honorable Deputy Chairperson from all across the state legislatures and Council of CPA India regions, Excellencies, distinguished members of Commonwealth, Parliamentary Association Executive Committee, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament, Honorable Members of Assam Legislative Assembly, ladies and gentlemen. असम विधानसभा के 8 दशकों के लंबे इतिहास में आज एक ऐतिहासिक दिन है। ये सम्मानीय सदन भारत में पहली बार हो रहे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के मध्य वर्ष कार्यकारी समिति के बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी कर रहा है। साथ ही इस सदन ने आज सीपीए भारत क्षेत्र के एक ऐतिहासिक सम्मेलन का साक्षी होने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए असम को ये अवसर दिया।